नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नो योर स्किल्स में, जहां पर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ऑटोकैड पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़। यदि आप मैकेनिकल, सिविल और आर्किटेक्ट से डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रहे हैं और ऑटोकैड को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो अब आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे ऑटोकैड ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ का जो है वो दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में मैंने आपको ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस के बारे में बताया था, साथ ही आप लोगों को बताया था मेन्यू टूल बार्स क्या होते हैं, इंसर्ट टैब्स क्या होते हैं, नेविगेशन टूल्स क्या होते हैं और कुछ टॉगल कीज़ के बारे में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। और साथ ही जो ड्राइंग बनाने के लिए बेसिक सेटिंग करी जाती है, जैसे कि यूनिट को सेट करना, लिमिट को सेट करना, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख ले, ताकि आपको ऑटोकैड के बेसिक सेटिंग के बारे में नॉलेज हो सके। तो दोस्तों, आज के इस सेक्शन में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रॉ टूल बार मेन्यू के बारे में, जो कि हमारे इंसर्ट टैब के जो होम सेक्शन होता है उसमें पाया जाता है, और साथ में जो मेन्यू बार ऑप्शन होता है उसमें भी ये मिलता है। यदि आप लोगों के इंटरफेस पे जो है ये मेन्यू बार का ऊपर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर शो मेन्यू बार दिखेगा। तो मेरे में यहाँ हाइड दिखा रहा है, देखिए इस तरह अगर आप लोगों में दिखा रहा है तो आप यहाँ पर सिंपली जो है वो क्लिक करिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में और यहाँ पर शो मेन्यू बार पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो है मेन्यू बार ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है देखिए ड्रॉ कमांड्स के जो हमारे बहुत सारे जो कमांड्स हैं वो लाइन, रे, कंस्ट्रक्शन लाइन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है हम लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, आर्क जैसे कमांड्स का इस्तेमाल कर कुछ बेसिक ड्राइंग्स बनाएंगे, मैकेनिकल की भी ड्राइंग्स बनाएंगे। साथ में दोस्तों ये देखिए मैकेनिकल्स की भी हमारे पास कुछ ड्राइंग्स हैं, और साथ में हमें एक जो है 60x60 का जो ये अपना एक छोटा सा ड्राइंग है किसी कमरे की, वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक ड्राइंग्स हैं, कहीं से भी उठा ली गई हैं, तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों को मैं बेसिक ड्राइंग्स के बारे में बताऊंगा। जैसे जैसे हमारा ट्यूटोरियल सीरीज़ जो है आगे बढ़ेगी और हम जो है काफ़ी डीप में ऑटोकैड में जाएंगे, और जो है इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स और इंडस्ट्रियल जो मैप प्लान होते हैं या फिर घर के जो निर्माण सामग्रियाँ बनाने के लिए जो मैप्स यूज़ किए जाते हैं उनको भी मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों वापस आते हैं अपने ऑटोकैड पर। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले जो है हम कुछ बेसिक सेटिंग करते हैं। तो चलिए हम अपने ऑटोकैड पर यूनिट को सेट कर लेते हैं जिसमें हमें अपनी ड्राइंग को बनाना है। तो यूनिट का जो शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बताया था वो UN होता है। तो हम UN को टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे यूनिट हमारा खुल के जो है सामने आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो टाइप दिखा रहा है उसमें हम डेसिमल ही रहने देते हैं, बाकी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लेकिन हम डेसिमल को ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। प्रिसीजन में हम जो है 0.000 को सेलेक्ट कर लेते हैं। साथ में अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है यूनिट टू स्केल, हम किस में अपनी ड्राइंग बनाना चाहते हैं। तो मैकेनिकल ड्राइंग के लिए मिलीमीटर को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो हमारी CNC मशीनें होती हैं ना, ज़्यादातर वो हमारी माइक्रोन्स में काम करती हैं और हमारे इंस्ट्रूमेंट मिलीमीटर और माइक्रोन्स में पढ़ते हैं, तो हम मिलीमीटर में ही उसको प्रेफर करते हैं बनाना। और अगर आप आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हैं तो फिर आप फीट हो गया और मीटर हो गया, इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मिलीमीटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हमें लिमिट सेट करनी है, तो चलिए लिमिट का जो मैंने आप लोगों को बताया था LIM शॉर्टकट की होता है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट को हमने सेट करते हैं। तो देखिए पहले हमसे पूछ रहा है कि जो है लोअर लेफ़्ट कॉर्नर के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे जो एक्सेस होते हैं X और Y, जहाँ पर पॉइंट मेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम सीधे 0 डाल देते हैं। तो 0 करते हैं, टैब दबा के या फिर कॉमा दबा के हम दूसरे पे आ जाते हैं, फिर 0 करके इंटर कर लेते हैं। अभी हमारी जो है X और Y डायरेक्शन में लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है तो हम यहाँ पे 200 डाल देते हैं, फिर टैब दबा कर 150 डाल देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए लेआउट पे अब अगर आप जाएंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो सेट हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो लाइन कमांड होता है उसका इस्तेमाल करके जो है हम अपनी एक बेसिक ड्राइंग जो है ये बनाएंगे। और ये हमारी पहली ड्राइंग है तो इसको हम लाइन कमांड के थ्रू से बनाएंगे और साथ में इसमें डायमेंशंस भी डालेंगे। तो लाइन कमांड का जो हमारा होता है वो हमारा इंसर्ट के बगल में जो आपका होम टैब है वहाँ पे आपको लाइन कमांड मिल सकता है। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी डाल सकते हैं L।
एल जो है लाइन कमांड की शॉर्टकट की होती है। तो देखिए जब मैंने जैसे एल टाइप किया तो यहाँ पर देखिए आ गया, तो हमारा लाइन कमांड जो है अब इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी और टॉगल कीज़ में, और मैंने उसमें बताया था ऑर्थो मोड के बारे में कि ऑर्थो मोड जो है वो लाइन को स्ट्रेट बनाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ड्राइंग दी रखी है ये देखिए, ये हमारी जो लाइंस है ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, किसी एंगल पे मुड़ी नहीं है। तो हम यहाँ पर ऑर्थो मोड को जो है वो इनेबल कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपका जो है ऑर्थो मोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर दिखा नहीं रहा है तो आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जा सकते हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपके सामने जो ऑप्शंस होंगे, ठीक है ना। इसमें जो ऑर्थो मोड वाला ऑप्शन होगा उसको अगर आप क्लिक कर देंगे, देखिए ऑर्थो मोड है तो इस पर टिक बना देंगे तो आपका ऑर्थो मोड भी आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा पहला ड्राइंग है जिसे हमें लाइन की मदद से बनाना है। तो देखिए ये जो है हमारी 50 डायमेंशन है, 30 है, 40 है, 30 है, ठीक है। तो पहले हम जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऑटोकैड पर। तो लाइन कमांड के लिए एल को टाइप करते हैं और लाइन कमांड यहाँ से अवेलेबल हो चुका है। ऑर्थो मोड को भी हमने चालू कर लिया है। तो सिंपल देखिए हम यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे और नीचे की ओर डायरेक्शन देंगे और फिर सीधे 50 जो है कीबोर्ड से अपने इनपुट कर देंगे। तो देखिए 50 हमारी जो लाइन है वो दोस्तों आ चुकी है। और अगर आप चाहें तो स्पेस को दबाकर अपने कमांड से बाहर आ सकते हैं। तो देखिए मैं बाहर आ चुका हूँ। लाइन काफ़ी छोटी लग रही तो जूम आउट कर सकते हैं आप अपने माउस के स्क्रॉल बटन से, जूम कर सकते हैं अपने मिडिल बटन से। तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल होकर बड़ा कर लिया मैंने इसको। अगर आपको माउस से नहीं करना है तो आप ये जो बगल में नेविगेशन टूल बार है यहाँ पर भी जूम का ऑप्शन आता है, जूम एक्सटेंड, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सीधे हम जो है अपने लाइन पर फिर से एक बार क्लिक करते हैं एल दबाकर और लाइन में आते हैं। इस तरफ हमारा 30 मांगा गया था तो देखिए ये मैंने 30 इंटर किया, फिर नीचे की ओर डायरेक्शन दिया, ऑर्थो मोड ऑन है तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर से 50 और फिर इस तरफ की ओर डायरेक्शन दिया और 30 दबाकर। तो देखिए ये जो है हमारा एक सेक्शन तैयार हो गया है। तो फिर से हम स्पेस दबा के अपने कमांड से बाहर आ जाएंगे और फिर से ड्राइंग को देखेंगे कि बाकी क्या मांगा गया है। 50 और 30 वाली हमने बना ली है। तो अब देखिए यहाँ पर 40 और 30 मांगी गई है और इस लाइन से जो 30 है अगर हम 50 से माइनस कर देंगे तो 20 बचा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा दोस्तों ये 10 और ये 10 होगा। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने पहले वीडियो में आप लोगों को जो टॉगल कीज़ में ऑर्थो मोड के साथ एक और टॉगल की बताई थी वो थी ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। तो अब इसी की मदद से जो है हम अपना आगे का ड्राइंग बनाएंगे। तो देखिए इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, आप जो है लाइन कमांड को इनेबल कर लीजिए और बिना माउस पे किसी भी बटन को क्लिक किए आप सीधे जो है यहाँ पर इस चीज़ पे ले आइए एंड पॉइंट पर और फिर माउस को नीचे की ओर डायरेक्शन कर दीजिए। याद रखिए दोस्तों किसी भी बटन को क्लिक नहीं करना है आपको। जब आप नीचे कर देंगे तो फिर आप टाइप करेंगे 10, तो ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग टूल इस लाइन पे जो है 10 नीचे आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों ये अब हमारी लाइन जो है नीचे आ चुकी। अब हमें इसे फिर से डायरेक्शन देना है तो आई थिंक वो 40 था, ठीक है। फिर हम नीचे आएंगे 30 और फिर जो है इस तरफ देंगे 40 और स्पेस से कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए हमारी पहली जो ड्राइंग है वो तैयार हो गई है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें डायमेंशन करते हैं। तो देखिए ऑनोटेशन का जो ये सेक्शन है इसमें डायमेंशन आपको दिख रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप ये लीनियर पे जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कमांड होते हैं, लीनियर हो गया, अलाइंड हो गया है, एंगुलर हो गया, आर्क लेंथ हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया। तो अभी हमें डायमेंशन देना है तो हम सीधे डायमेंशन यानी लीनियर को सेट कर लेते हैं और फिर लीनियर कमांड को एक्टिव जैसे ही करेंगे तो देखिए आप अपनी लाइन के जब पहले पॉइंट को छुएंगे फिर आपको सीधे नीचे आना है, फिर आपको दूसरी पॉइंट को छूना है और फिर बैक कर देना है। तो देखिए ये इसने ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइन की लेंथ थी उसको नाप लिया था और 50 जो है बता दिया। ठीक ऊपर दूसरे वाले में भी ऐसे ही करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट को टच करेंगे, ऊपर कर देंगे, देखिए 30 आ गया है ना। फिर ऐसे देखिए करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही जो देखिए जो है हमारी लाइन को डायमेंशन बता रहा है कि ये कितना कितना बना हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को दोस्तों कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि जो है हम आपकी हेल्प कर सकें। तो देखिए हमारी जो पहली ड्राइंग थी दोस्तों ये जो है ये बन के तैयार हो चुकी है
और जो डायमेंशन की जो हमारी एडिटिंग होती है ये मैं उसे आगे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कैसे इसको आप एडिट कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ भी आप नया ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जो है अपनी दूसरी ड्राइंग को देखते हैं। तो ये हमारी एक दूसरी ड्राइंग है जिसमें एक सर्किल भी है सेंटर में। तो यहाँ पर देखिए हम लाइन कमांड के साथ साथ अब एक सर्किल कमांड का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक बार फिर से ड्राइंग देख लेते हैं। 50-50 है और बीच में सेंटर में इसके 10 है का एक सर्किल है 10 रेडियस का। तो देखिए हम लाइन कमांड का फिर से इनेबल करते हैं और नीचे डायरेक्शन देते हैं, 50 को टाइप करते हैं, है ना। फिर इधर 50, फिर ऊपर साइड में 50। देखिए ऑर्थो मोड की खासियत क्या होती है कि अपने आप ही जो है लाइन को स्ट्रेट रखता है और सिर्फ डायमेंशन डालते ही जो है हमारा तैयार हो जाता है। तो अब हम सीधे जो है स्पेस या फिर बैक स्पेस से कमांड को एग्जिट करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है सर्किल मांगा गया है। यहाँ पर सेंटर से 10 रेडियस का एक सर्किल मांगा गया है। तो यहाँ पर देखिए अब जो है सर्किल कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सर्किल कमांड में बहुत सारे कमांड्स होते हैं हमारे पास। एक होता है सेंटर रेडियस, यानी अगर आप सिंपल रेडियस डाल देंगे तो आपका सर्किल बन जाए। फिर एक होता है डायमीटर सेंटर, तो डायमीटर इसमें डालना होता है 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 रेडियस और 10 भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम ड्राइंग बना लेते हैं फिर इसके बारे में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए 10 रेडियस का एक सेंटर सर्किल मांगा गया तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है तो वो होता है C। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग टूल हमारा इनेबल है। तो यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट दिखा रहा है तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट दिखाएगा। मिड पॉइंट से दोस्तों आपको सीधे आना है, बिना माउस पे किसी बटन को क्लिक नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है हमारा सेंटर क्या होना चाहिए, तो 50 की लेंथ है तो मिडिल पॉइंट 25 होगा। तो 25 को हम इंटर कर देंगे। तो देखिए सेंटर आ चुका है हमारा। अब हमें कितना डालना है, रेडियस 10। तो 10 इनेबल करते ही देखिए ये अब हमारा सेंटर जो है बीच में आ चुका है। फिर वहीं पे हम डायमेंशन पे जाएंगे और डायमेंशन से इसकी जो है पहले पॉइंट को और फिर दूसरे पॉइंट पर क्लिक करके ऊपर कर देंगे तो हमें यहाँ पे डायमेंशन ऑटोमेटिक शो होने लग जाएगी। ये देखिए सेंटर के लिए क्या करना है, अब हमें जो बगल में ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ से लीनियर को हटाकर और रेडियस वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। या फिर आप अलाइंड में भी जा सकते हैं। तो हम रेडियस को सेलेक्ट करते हैं। अब सेंटर सर्किल का जो आर्क है उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर नीचे जो है हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए R10 यहाँ पर हमारा रेडियस आ चुका है, ठीक है। आप चाहें तो दोस्तों जैसे इस ड्राइंग में दे रखा है इस तरीके से, तो ये अलाइंड है तो इसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो हम इसको सिंपल क्लिक करके डिलीट कर देते हैं और इसी के जैसा बना देते हैं ना। तो देखिए अलाइंड वाला ऑप्शन है, हमने पहले जो है फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया, कोऑर्डिनेट के बीच में गए तो देखिए ये हमारा जो है आ चुका है 10। तो देखिए दूसरी ड्राइंग भी अब दोस्तों जो है हमारी बन के तैयार हो चुकी है इस तरीके से। अब हम एक तीसरी ड्राइंग देखते हैं। ये एक कमरे की ड्राइंग है। तो इसमें डायमेंशन पे मैटर मत करिएगा, बहुत बड़ा कमरा लग रहा है ये 60 बाई 60 का। तो ये ऐसे ही बना दिया है मैंने आप लोगों को बताने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ा डीप जो मेन ड्राइंग्स होती है मुझे जैसे अवेलेबल हो जाएंगी मैं उस पर भी आप लोगों के लिए बताऊँगा कि कैसे बनाते हैं, स्टेयर्स कैसे बनाते हैं ना, 3D में कैसे ड्राइंग करते हैं। तो 60 बाई 60 का ये कमरा है, इसमें एक दरवाज़ा भी है। तो चलिए इसको भी हम लाइन की मदद से बना लेते हैं। तो लाइन कमांड को हम यहाँ इनेबल करते हैं 60, फिर से लाइन कमांड इनेबल करते हैं, ऊपर का पॉइंट सेट करते हैं 60, नीचे साइड में 60, है ना। फिर इस वाले पॉइंट से 50 क्योंकि हमारा जो है एक डोर भी हमें देना है 10 का। तो ये 50, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है बन चुका है एक रूम। तो अब देखिए अब यहाँ पर हम पॉली लाइन का कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये जो हमारी ड्राइंग है इस पर एक आउटर लाइन भी दे रखी है जो कि प्लिंच जिसे कहा जाता है। तो इसकी मदद से जो है हम ऑफसेट लेकर जो है पॉली लाइन को बनाएंगे।
अगर हम लाइन से ही ऑफसेट लेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको लोग बता देता हूँ कि क्यों गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑफसेट कमांड पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है। जो ऑफसेट कमांड होता है उसको हम किसी भी लाइन के पैरेलल कोई अगर लाइन बनानी है किसी डिस्टेंस पर तो उसे ऑफसेट कमांड की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर लाइन की मदद से हम कुछ बनाते हैं, मान लीजिए कि ये एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया लाइन है ना। तो अब देखिए अगर फिर से मैं लाइन की मदद से एक ऑफसेट लेना चाहूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी। तो मैं इसको अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ ओ फॉर ऑफसेट कमांड, तो अभी ये हमसे डिस्टेंस मांग रहा है, 1 डाल देते हैं इसमें। फिर ये साइड पूछ रहा है कि आपको किस साइड डालना है, तो हमने जो है इस तरफ क्लिक कर दिया। तो गड़बड़ ये होती है दोस्तों, देखिए फिर से हम एक बार ऑफसेट कमांड देते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, 1 डाला, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है हमारी जो दोनों लाइनें हैं वो जॉइंट नहीं हो रही हैं, इस वजह से जो है हम इसको पॉली लाइन की मदद से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको वाले को जो है डिलीट कर देता हूँ। तो लाइंस जो होती है ना वो हमारी अलग अलग होती हैं, जैसे ये लाइन देखिए अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग देखिए सेलेक्ट हो रही हैं, है ना। तो इसको डिसेलेक्ट और करते हैं और फिर पॉली लाइंस की मदद से एक कमांड जो है ऑफसेट का देकर अलग करते हैं। तो देखिए सिंपल कुछ नहीं, पॉली लाइंस में क्या होता है देखिए उसको भी मैं बता देता हूँ। ये जो लाइंस होती है ना हमारी, ये जो पॉली लाइंस होती हैं ये हमारी जुड़ी होती है ना। तो देखिए अगर पॉली लाइंस की मदद से जो ये चीज़ मैंने बनाई है ड्राइंग, ये देखिए अगर ये सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए एक साथ सेलेक्ट हो रही है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो पॉली लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। अब हर पॉइंट्स को मुझे छूना है, बस सिंपल हर पॉइंट्स को आप छूते जाइए। ऑटोकैड की खासियत होती है कि वो अपने आप ही सब कुछ बना लेता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारी पॉली लाइन एक क्रिएट हो गई है। अब हम इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये हमारा जो है सब एक साथ में जो है सेलेक्ट हो रहा है। तो अब हमें ऑफसेट करना है, तो ओ फॉर ऑफसेट इंटर करते हैं। डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम 1 डाल देते हैं ना, तो इंटर करते हैं। और फिर जिस डायरेक्शन में देना है तो बाहर की ओर देना है, तो बाहर की ओर कर्सर रख के हम सेंटर जो है इंटर कर देते हैं। तो देखिए 1 बन चुका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लाइन है वो हमारी डैश 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 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वो हमारी सिंपल दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसको कैसे बदलते हैं वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले देखिए यहाँ पे एक कॉलम जो इंसर्ट टैब वाले सेक्शन आ रहे हैं उसमें ऊपर साइड में आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर बाई लेयर्स दिख रही है ना, तो इसमें हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई डैश वाली लाइन तो नहीं आ रही, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। अदर्स पे पहले क्लिक करेंगे। अदर्स पर जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो लोड आता है वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए बहुत सारी जो है लाइंस आ चुकी हैं, ठीक है। तो ISO डैश जैसी वो लाइन लग रही है जो ड्राइंग में दी है, तो हम ISO डैश को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको फिर ओके कर लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो है ISO डैश वाली जो लाइन है वो ऐड हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को कोई लाइन ऐड करनी है तो आप सीधे जो है बाई लेयर पे जा सकते हैं, अदर पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। और लोड पे क्लिक करके वो लाइन को ओके करेंगे तो आ जाएगी अपने आप। तो सिंपल अब लाइन को, आउटर लाइन को सेलेक्ट करते हैं और फिर ऑटोकैड को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है इसके जो गैप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन इस वाली की जो ड्राइंग में लाइन दी गई काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। तो इन्हें कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो सिंपल एक बार फिर से हम लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से एक बार हम अदर्स पे ही जाएंगे, है ना। और फिर यहाँ पे देखिए जो ग्लोबल स्केल फैक्टर करंट ऑब्जेक्ट स्केल है, इसको मैं जो 1 दे रखा है इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 0.5 डाल देते हैं। और नीचे वाले में अभी हम यही कर देते हैं, 0.5 डाल देते हैं, 0.5। और फिर इसको जो है हम ओके कर देते हैं। तो देखिए अब हमारी लाइन जो है वो कुछ कुछ इसी तरीके से दिखने लगी है, ठीक है। तो अब हम एक डोर को भी बना लेते हैं ताकि रूम में डोर लगा दें, चोरी वोरी ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी जो ड्राइंग है इसको पहले थोड़ा सा देखते हैं। ये 50 है, ये 60 है, तो ये रूम का जो ये वाली लाइन होगी अगर बंद होगा तो ये 10 हो जाएगा। तो हम सिंपल एक लाइन कमांड लेते हैं और 10 की एक लाइन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। और एक लाइन को जो है दोस्तों हम इस तरह इस
तरफ भी बना लेंगे और स्पेस दबा के एग्जिट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक आर्क को हमें बनाना है, तो आर्क बनाने के बहुत ही तरीके होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा आर्क बनाने का, वो सर्किल की मदद से। तो देखिए हम यहाँ पे सिंपल एक सर्किल ले लेते हैं, सी फॉर सर्किल, आप शॉर्टकट भी टाइप कर सकते हैं ना। तो रेडियस की मदद से या डायमीटर की मदद से चलिए इस बार बना के देखते हैं। तो सिंपल हमें सेंटर पॉइंट देना है, तो इन दोनों लाइन का जहाँ पे जॉइंट हो रही तो वहाँ पे उसका सेंटर दे देते हैं। और फिर जो है हमारा जो है डायमीटर की मदद से बना रहा है, तो हम 20 डालेंगे ताकि रेडियस हमारा जो है 10 रह जाए, है ना। तो देखिए ये हमारा जो सर्किल है बन चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना उसको डिलीट कर देंगे। तो इसको हम डिलीट करने के लिए ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। TR ट्रिम कमांड होता है। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले हमसे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है कि क्या आपको डिलीट करना है, तो हमने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर राइट क्लिक करेंगे माउस से। तो देखिए राइट क्लिक करने के बाद जो है हमने उस सेक्शन को डिलीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ये लाइन है अलग से एक रहती है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे। तो देखिए अब हमारा जो डोर है, एक सिंपल डोर का जो है वो तैयार हो चुका है। इसको अब हम मूविंग टूल की मदद से, जो मूव वाला हमारा टूल होता है जो मॉडिफाई सेक्शन में आता है, इसकी मदद से जो है हम जो है इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो देखिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मूव कमांड को इनेबल कर लेते हैं। तो ये हमारा सेलेक्ट बेस पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी जब हम इसको मूव कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो है ऑर्थो मोड यहाँ से अनेबल है, तो ऑर्थो मोड को हमें डिसेबल करना होगा। तो अब ये कहीं पे भी जा सकता है। देखिए अब इस पॉइंट को हम लाएंगे और सिंपल यहाँ छोड़ देंगे, तो हमारा जो डोर है वो यहाँ पर फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो ऑर्थो मोड को जब आप डिसेबल कर देते हैं तो फिर हमारा कर्सर की जो लाइन होती है वो किसी भी एंगल में आसानी से जा सकती है, लेकिन जब वो एनेबल होता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करती है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर अभी जो भी हमारी तीनों ड्राइंग्स थी वो बन के तैयार हो चुकी है। तो इनको भी हम अगर डायमेंशन कर दें आराम से, तो देखिए थोड़ा सा डायमेंशन कर देते हैं इसको भी। तो ये 50 हमने 60 बनाया था, माफ़ करिएगा। तो देखिए दोनों पॉइंट्स को फिर से सेलेक्ट करते हैं, तो ये 60 हो गया, ये हमने 50 बनाया था। तो दोनों पॉइंट्स को फिर से सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा 50 हो चुका है। तो दोस्तों देखिए हमारी तीनों जो ड्राइंग्स थी वो लाइन, पॉलीलाइन और सर्किल की मदद से बन चुकी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको यहीं पे थोड़ा सा ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा ड्रॉ कमांड सेक्शन है, इसका जो सर्किल के दूसरे कमांड्स हैं ना, डायमीटर, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, इनके बारे में जानेंगे। साथ में रेक्टेंगल, आर्क क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम धीरे धीरे अपने ट्यूटोरियल सीरीज में आगे बढ़ेंगे, मॉडिफाई सेक्शन को जानेंगे, एनोटेशन को विस्तार से जानेंगे, और साथ में जो 3D ड्राइंग्स होती है ना वो भी बनाएंगे अपने ऑटोकैड की आने वाली ट्यूटोरियल वीडियोस में। तो यहाँ पर एक सिंपल एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को दोस्तों, कि इस ड्राइंग को अगर आप लोगों को PDF में निकालना है, प्रिंट करना है, तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके लिए हमें प्लॉटिंग करनी होती है। तो सिंपल जो हमारा प्लॉट का शॉर्टकट की होता है वो होता है PLO होता है हमारा प्लॉट का शॉर्टकट की। तो देखिए ये हमारा प्लॉट खुल चुका है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या सेलेक्ट करना होता है, नेम अगर आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं ना, नन मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लेकिन ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नीचे ने वाला जो प्रिंटर प्लॉटर होता है, इसमें हमें बताना होता है कि हमें क्या करना है। तो हम ड्राइंग टू PDF कर देते हैं, DWG टू PDF। फिर यहाँ पर आप पेपर साइज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी ड्राइंग काफ़ी छोटी है, पेपर काफ़ी बड़ा होगा। तो अगर आपकी ड्राइंग पेपर में बिल्कुल फिट आ रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक बड़ी ड्राइंग चाहिए, तो यहाँ पर जो लिखा होता है ना व्हाट टू प्लॉट, इसमें देखिए डिस्प्ले 3 ऑप्शन होते हैं, एक्सटेंड 4 होते हैं, लिमिट और विंडोज़। तो हम देखिए विंडोज़ को क्लिक करेंगे पहले। विंडोज़ का क्या फ़ायदा होता है कि हमें जितना भी चाहिए होता है ना ड्राइंग, वही सिर्फ जो है हमारी प्रिंट होकर आती है। तो देखिए हमने एक विंडोज़ का एक सेक्शन बना दिया है, ठीक है। तो देखिए ये अब सेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम सेंटर टू प्लॉट कर देते हैं ताकि हमारी ड्राइंग जो है वो दोस्तों बीचों बीच आ जाए। और सिंपल इसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता है, और ये बेसिक सेटिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओके कर देते हैं। और फिर देखिए हम इसका देख लेते हैं कि हमारा कौन सी जो ड्राइंग है, 7 डाल देते हैं, कोई भी नेम
जिस नाम से आपको सेव करना है प्रेफर लगे कि ये नाम हमारे लिए रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारी ड्राइंग बनकर अब तैयार हो चुकी है ना। तो ये देखिए हमारे सामने जो है ये ड्राइंग आ चुकी है, यही हमने बनाई थी और ये प्रिंट भी करी थी, बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, बिल्कुल ठीक इसी ड्राइंग की तरह ही है, इस वाली की तरह। तो आगे के वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा डिटेल जानकारियाँ दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ऑटोकैड सीखना चाहते हैं या इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें भी इस वीडियोस को शेयर करिए और चैनल के बारे में बताइए, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला सकें, ना सिर्फ ऑटोकैड पर बल्कि सॉलिड वर्क्स और जो CNC की प्रोग्रामिंग होती है इस पर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा। साथ में आप लोगों को इंडस्ट्री में क्या क्या होता है उसके बारे में भी बताऊंगा, टूल्स के बारे में बताऊंगा, इंसर्ट्स क्या होती हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो बहुत सारी जानकारियाँ हमारे इस चैनल पे मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर तो बनता ही है यार, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में जो है हम आगे के बारे में जानेंगे और ड्रॉ कमांड सेक्शन को और भी ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे, और बीम मॉडिफाई को जानेंगे, एनोटेशन को जानेंगे। तो थैंक यू सो मच।